आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के आने वाले दिन के बारे में। तो अगर आपकी राशि भी कुंभ है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस दिन आपको किन बातों से सतर्क रहना चाहिए, किन हालात में सावधानी बरतनी है, आपकी लव लाइफ का मूड कैसा रहेगा, करियर और व्यापार में क्या संभावनाएं बन रही हैं और स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या ध्यान रखना है, इन सब पहलुओं पर हम गहराई से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने ताकि कोई भी अहम बात छूट ना जाए। अब बात करें आज के पंचांग की, तो 26 मई 2025 सोमवार के दिन विक्रम संवत 2062 और शक संवत 1947 के अनुसार बैशाख मास अमांत और ज्येष्ठ मास पूर्णिमांत चल रहा है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:12 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी जो 27 मई की सुबह 8:32 तक चलेगी। नक्षत्रों की स्थिति भी बदल रही है। भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा, फिर कृत्तिका शुरू होगा जो 27 मई को सुबह 5:32 तक प्रभावी रहेगा और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र आएगा। योग की बात करें तो शोभन योग सुबह 7:01 तक है, फिर अतिगंड योग शुरू होगा जो अगले दिन तड़के 2:54 तक चलेगा। इसके बाद सुकर्मा योग का प्रवेश होगा। करणों में शकुनी करण दोपहर 12:12 तक रहेगा, फिर चतुष्पद करण रात 10:21 तक चलेगा और उसके बाद नागकरण 27 मई की सुबह 8:32 तक प्रभाव में रहेगा। आज राहुकाल सुबह 7:25 से 9:04 तक रहेगा, जबकि यमगंड काल 10:40 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। तो इन समयों में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें और अपने दिन की शुरुआत सोच समझकर करें ताकि हर कदम आपके लिए सौभाग्य लेकर आए। आज के दिन की बात करें तो समय का सही चुनाव आपके हर कार्य में सफलता का आधार बन सकता है। दोपहर 2:03 से 3:42 तक कुलिक काल रहेगा जो अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी जरूरी काम से बचें। वहीं दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:50 से शाम 5:50 तक रहेगा जो अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी जरूरी काम से बचें। 1:43 तक और फिर 3:29 से 4:22 तक रहेगा। ये समय भी किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अनुकूल नहीं है। शाम 6:57 से रात 8:22 तक वर्ज्यम काल रहेगा जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अब बात करें शुभ मुहूर्तों की, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा, जब ध्यान, योग या किसी आध्यात्मिक साधना का गहरा प्रभाव मिलता है। अमृतकाल सुबह 3:24 से 4:49 तक बेहद फलदायक रहेगा और दोपहर 11:57 से दोपहर 12:27 तक बेहद फलदायक रहेगा। 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त विशेष रूप से कार्य सिद्धि के लिए उत्तम माना गया है। आज सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:01 पर, जबकि चंद्रोदय सुबह 4:43 और चंद्रास्त शाम 6:27 पर होगा। सूर्य आज वृषभ राशि में स्थित है और चंद्रमा दोपहर 1:40 तक मेष राशि में रहकर इसके बाद वृषभ में प्रवेश करेगा। आज का दिन सोमवार है और तिथि है चतुर्दशी। साथ ही वट सावित्री व्रत का विशेष अवसर भी है जो सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत पुण्य देने वाला माना गया है। नक्षत्र भरणी के साथ सोमवार का संयोग आनंदादि योग में चर नामक योग का निर्माण कर रहा है जो सुबह 8:23 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र के साथ सुस्थिर योग सुबह 5:32 तक और फिर वर्धमान नामक योग प्रभाव में आएगा। आज चंद्राष्टम योग उत्तर फाल्गुनी के अंतिम 3 चरण, हस्त और चित्रा के पहले 2 चरणों के जातकों के लिए विशेष सावधानी की चेतावनी दे रहा है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें क्योंकि ये दोनों ही पहलू आज प्रभावित हो सकते हैं। इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक संकेत उभर सकते हैं। विशेषकर संतान की ओर से कोई सुखद खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और आपके दिन को खास बना सकती है।
किसी अनजाने व्यक्ति से होने वाली मुलाकात भी आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है, खासकर यदि आप प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़ी किसी उलझन से जूझ रहे हैं, तो किसी अनुभवी मध्यस्थ की मदद से रास्ता निकल सकता है। हालांकि यह भी एक ऐसा दौर है जब आपको अपने आलस पर सख्त नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि लापरवाही आपके जरूरी कामों में रुकावट बन सकती है। हर कार्य को एकाग्रता और निष्ठा के साथ पूरा करने की जरूरत है। साथ ही उधारी या कर्ज लेने देने से इस समय परहेज करें, क्योंकि इससे आर्थिक असंतुलन हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों में अनबन की आशंका है, इसलिए संवाद में संयम और समझदारी जरूरी है। नौकरी करने वालों को अपने मनपसंद प्रोजेक्ट या काम का अवसर मिलने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप व्यवसाय में साझेदारी की योजना बना रहे हैं, तो बिना देर किए उस पर कदम उठाइए। ये समय उसे अमल में लाने के लिए उपयुक्त है। लेकिन ध्यान रखें, यात्रा की कोई भी योजना फिलहाल टाल देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ नुकसान भी संभव है। इस समय आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही न केवल आपकी मेहनत को बेकार कर सकती है, बल्कि धन और समय दोनों का नुकसान भी करवा सकती है। हालांकि इस दौरान पारिवारिक जीवन में कुछ खास पल जरूर बनेंगे। घर वालों के साथ आउटिंग या डिनर जैसी योजनाएं आपके रिश्तों को और भी मजबूत करेंगी और घर का माहौल आनंदमय बना रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी दिनचर्या और संतुलित खानपान आपको फिट और ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। आपको अपनी क्षमताओं और कार्यों का पूरा अंदाजा है, पर जब आलस हावी होता है तो वही काम समय पर पूरे नहीं हो पाते। कोशिश करें कि आराम से ज्यादा काम को प्राथमिकता दें, वरना परिवार के कुछ सदस्य आपको लापरवाह या गैर जिम्मेदार मान सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। खास तौर पर अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो हर काम को नियम और स्वीकृति के दायरे में रहकर ही आगे बढ़ाएं, वरना छोटे से चूक भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इस समय आपको रिश्तों में बेहद समझदारी से पेश आना होगा, खासकर जब जीवन साथी या पार्टनर के साथ अहंकार टकराने लगे, क्योंकि ऐसे में संवाद में कटुता आ सकती है और संबंधों में अनचाही दूरी भी। कोशिश करें कि आपकी बातें मधुर हों और गुस्से को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि बढ़ता तनाव न केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी शारीरिक परेशानियों का कारण भी बन सकता है। अपनी सेहत और भावनाओं का ख्याल रखना आज सबसे जरूरी है। एक बात जो आप में खास तौर पर नजर आती है, वो है आपका निस्वार्थ स्वभाव। आप उन लोगों में से हैं जो खुद की खुशी को पीछे रखकर दूसरों की भलाई के बारे में पहले सोचते हैं। आपकी इसी भावना ने आपको कई लोगों के दिलों में खास जगह दिलाई है। लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। जब आप दुखी होते हैं तो अपनी पीड़ा किसी से साझा नहीं करते, उसे चुपचाप खुद में ही दबा लेते हैं। यही आदत कभी कभी आपको भीतर से तोड़ सकती है। इसलिए इस समय न केवल दूसरों का बल्कि खुद का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार सबसे गहरी चोट वही लोग दे जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपने मानते हैं। अपने ही लोग जो हमारे करीब होते हैं वही हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, हमारे जज्बातों को ठेस देते हैं और दिल तोड़ देते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप खुद से कहें, बस बहुत हुआ। आपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, हर चोट को चुपचाप झेला, लेकिन हर सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अब समय है अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने का। जो लोग आपको सम्मान नहीं देते, आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके लिए अपने जीवन में कोई जगह मत छोड़िए। किसी के साथ गलत बर्ताव को नजरअंदाज करना अब समझदारी नहीं, बल्कि खुद के साथ नाइंसाफी है। इसीलिए चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई आपके साथ तमीज से बात नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, तो आपको बस इतना करना है कि शांति से बिना शोर मचाए उन लोगों से दूरी बना लेनी है। अपने दिल और दिमाग को सुकून देने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर मुमकिन हो तो ऐसे लोगों से न सिर्फ दूरी बनाना, बल्कि रिश्ता भी खत्म कर देना ही आपके लिए सबसे समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि उनके साथ जुड़ाव बनाए रखने से आपको कोई सम्मान नहीं मिलने वाला,
मिलेगा तो बस अपमान, उपेक्षा और मानसिक पीड़ा। अगर आप महसूस करते हैं कि किसी का व्यवहार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो पहले उन्हें शांत और साफ शब्दों में बताएं कि उनका रवैया आपको तकलीफ देता है। लेकिन अगर इसके बाद भी वे अपने बर्ताव में बदलाव न लाएं और लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो यकीन मानिए, चुप रहना अब किसी भी तरह से सही नहीं होगा। खुद को बचाना, अपने सम्मान की रक्षा करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। ऐसे हालात में बेहतर यही होगा कि आप उनसे संवाद पूरी तरह बंद कर दें और उनके साथ हर रिश्ता खत्म कर दें। अगर आपके जीवन में भी ऐसे कुछ लोग हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी बातों को पढ़ना और समझना हमारे लिए बेहद अहम है। और हाँ, यह भी संभव है कि इस मानसिक उलझन के बीच आपके कुछ जरूरी काम अधूरे रह जाएं। इसलिए खुद पर ध्यान दें और जरूरत पड़े तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर अपने मन को सुकून दीजिए। इस समय जीवन में बढ़ती उलझनों और जिम्मेदारियों के चलते चिंता और तनाव का बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि आप हार न मानें। आपका सफर चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, जब तक मंजिल न मिले तब तक रुकना नहीं है। याद रखिए, हार और जीत तो जीवन के हिस्से हैं। असली मायने तो उस कोशिश में छिपे होते हैं जो आप रोज करते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी समस्याओं को सतह से नहीं, गहराई से समझें और उन्हें जड़ से खत्म करने की ठान लें। इस दौरान आपको अपनी सेहत को लेकर एक नई सोच मिलेगी। शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो खुद चाहे परफेक्ट न हो, लेकिन उसकी बातों या जीवन शैली से आपको अपने शरीर का ख्याल रखने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। आप जान चुके हैं कि फिटनेस आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन अब तक आप उसे टालते रहे हैं। अब समय है कि आप कोई नई एक्सरसाइज रूटीन अपनाएं या अपने खानपान में कुछ अहम बदलाव करें, ताकि आप शारीरिक रूप से भी खुद को बेहतर महसूस कर सकें और मानसिक रूप से भी एक नई ऊर्जा से भर जाएं। इस अवधि में आपके दिल की गहराइयों में प्रेम की सुगंध घुलती नजर आएगी। अगर आप अब तक अकेले थे, तो संभव है कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में कदम रखे जो आपकी तन्हाई को अपनी मौजूदगी से भर दे और उसी के साथ धीरे धीरे दिल जुड़ जाए। लेकिन ध्यान रहे, सच्चा प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और समायोजन से भी टिकता है, वरना यह सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर रह जाता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय एक दूसरे के साथ बिताए लम्हों में नई ताजगी और अपनापन लेकर आ सकता है। वहीं इस दौरान आपके भीतर दूसरों की भलाई के लिए कुछ सार्थक करने की इच्छा जागेगी, चाहे वो जरूरतमंदों की मदद हो या किसी सामाजिक या धार्मिक पहल में सक्रिय योगदान। लेकिन साथ ही ये भी तय करना जरूरी होगा कि क्या आप अपनी ऊर्जा और समय समाज सेवा में लगाना चाहते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी ढीली हो सकती है, या फिर अपने पेशेवर जीवन पर फोकस करके धन संपत्ति बढ़ाने का रास्ता अपनाना है। यह फैसला पूरी तरह आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर यह समय आपके लिए काफी उत्पादक रहने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जिम्मेदारियां वक्त पर पूरी होती नजर आएंगी। ऐसे में बेहतर होगा कि शुरुआत से ही आप अपने कामों की एक स्पष्ट योजना बना लें, ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। छात्र और युवा वर्ग को इस दौरान पढ़ाई और करियर को लेकर पूरी तरह फोकस रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं और इस सकारात्मक दौर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हालांकि दोस्तों के साथ हंसी मजाक और मस्ती जरूरी है, लेकिन अगर उसमें जरूरत से ज्यादा समय खर्च करेंगे तो जरूरी कार्यों में रुकावट आ सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखें। मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए तनाव से दूरी बनाना अब आपके लिए एक जरूरत बन चुका है। पारिवारिक स्तर पर किसी करीबी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, इसलिए सजग रहें। अगर बात करें व्यवसाय की, तो व्यापार में रफ्तार लाने के लिए समय अनुकूल है और कुछ नई रणनीतियों पर विचार करना फायदेमंद रहेगा। उन्नति के भी कई अवसर इस दौरान दस्तक देंगे। वहीं नौकरी करने वालों को अपने कार्य में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी चूक भी परेशानी का कारण बन सकती है। इस समय अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है।
इसलिए फालतू चीजों में समय गंवाने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान दें। जब तक आपके काम पूरे नहीं होंगे, तनाव का एहसास बना रहेगा। लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी कार्य को टालने से बचें, क्योंकि आपकी मेहनत के अनुसार ही आपको सफलता और जिम्मेदारी मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो व्यस्तता के कारण पार्टनर को उतना समय देना मुश्किल होगा, जिससे आपको थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव या उदासी महसूस हो सकती है। लेकिन पति पत्नी के बीच गहरी समझ और नजदीकियां बनी रहेंगी। साथ ही दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त खुशी और ताजगी लेकर आएगा, जिससे आप नए उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इस समय सेहत को लेकर आपको किसी भी तरह के जोखिम से बचना अत्यंत आवश्यक है। खासकर जब वाहन चलाएं तो पूरी सतर्कता बरतें और खुद को सुरक्षित रखें। नींद पूरी करना आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आराम को प्राथमिकता दें ताकि शरीर और मन दोनों तरोताजा रहें। इस दौर में अपनी रक्षा के लिए आप भगवान शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद फलदायक रहेगा। इसके साथ ही जरूरतमंदों को आटे का हलवा दान करना आपके भाग्य में सकारात्मक बदलाव लाएगा। दोस्तों, कृपया कमेंट सेक्शन में पूरे दिल से जय शनिदेव जरूर लिखें, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपकी भागीदारी से हम और बेहतर कंटेंट ला पाएंगे।